राजनीति का सीधा सा मतलब होता है राज करना। और राज करने के दौरान अगर कोई बाधा है तो उसे रास्ते से हटाना भी एक पैतरा माना जाता है। और यही पैतरा आजकल छत्तीसगढ़ की राजनीति में देखने को मिल रहा है। दरअसल 15 जून को मुख्यमंत्री सरगुजा जिले के लिए 246 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की झड़ी लगाने वाले हैं। लेकिन विकास कार्यों की इस झड़ी में अंबिकापुर विधानसभा के लड़ी में कम काम और सीतापुर विधानसभा के लिए बहुत ज्यादा काम क्या इशारा कर रहा है। इससे पहले मैं कुछ चर्चा करूं, आइए जानते हैं कि 15 जून को मुख्यमंत्री सरगुजा के लिए विकास कार्यों की क्या सौगात देने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 15 जून को सरगुजा जिले को देंगे करोड़ों की सौगात। 246 करोड़ 98 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण एवं भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री श्री बघेल मुख्यमंत्री निवास रायपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देंगे सौगात। अंबिकापुर स्थित सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में विकास की सौगात देंगे सीएम। विकास कार्यों में 165 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत के 82 कार्यों का भूमि पूजन, 81 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत के 9 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर बैठकर वर्चुअल माध्यम से सरगुजा वासियों को जो सौगात देने वाले हैं उनकी फहरिस्त भले लंबी हो, लेकिन विकास कार्यों की इस लंबी फहरिस्त में सरगुजा के सीतापुर विधानसभा के लोगों पर ज़्यादा मेहरबान है। वैसे मुख्यमंत्री की इस मेहरबानी के कई राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन इन दिनों इस मेहरबानी का केवल एक ही मकसद नजर आता है। दरअसल मुख्यमंत्री सरगुजा के जिस सीतापुर विधानसभा पर विकास कार्यों को लेकर ज़्यादा मेहरबान है, वहाँ उनके चहेते मंत्री अमरजीत भगत का साम्राज्य है। और जिस अंबिकापुर विधानसभा के साथ सीएम साहब सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, वहाँ पर उनके सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी कहे जाने वाले विधायक और कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव का बोलबाला है। हालांकि इसको सीधे समझने के लिए उन विकास कार्यों की ओर नजर डालिए जो सरकार के 2.5 साल पूरे होने के ठीक 2 दिन पहले मुख्यमंत्री सरगुजा वासियों को देने वाले हैं। कहाँ क्या मिलेगी सौगात, मतलब प्रमुख भूमि पूजन वाले कार्य पर डालिए नजर। 1 करोड़ रुपए की लागत के व्यवहार न्यायालय सीतापुर में न्यायिक कर्मचारी हेतु शासकीय आवास का निर्माण। 3 करोड़ रुपए की लागत से सीतापुर विकास खंड के ग्राम रजौटी में जल जीवन रेट्रोफिटिंग योजना। 3 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से सीतापुर विकास खंड में जल जीवन रेट्रोफिटिंग योजना। 2 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से सीतापुर विकास खंड में जल जीवन रेट्रोफिटिंग योजना। 2 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से सीतापुर विकास खंड के ग्राम देवगढ़ में जल जीवन रेट्रोफिटिंग योजना। 2 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से सीतापुर विकास खंड के ग्राम रायकेरा में जल जीवन रेट्रोफिटिंग योजना। 2 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बतौली विकास खंड के जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत सोलर आधारित नल कनेक्शन कार्य। 3 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से लुंड्रा विकास खंड में जल जीवन रेट्रोफिटिंग योजना। 44 करोड़ रुपए की लागत से मां महामाया एयरपोर्ट का उन्नयन कार्य। 2 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से अंबिकापुर विकास खंड में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत सोलर आधारित नल कनेक्शन कार्य शामिल हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में सरगुजा संभाग के 14 की 14 विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं, जिसका श्रेय कांग्रेस आला कमान अंबिकापुर विधायक टीएस सिंहदेव को देते आया है। लेकिन अब जब विकास कार्यों की सौगात देने की बारी आती है तो सरगुजा के अंबिकापुर विधानसभा के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। ऐसे में प्रदेश के विपक्षी दल भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव किस अंदाज में चुटकी ले रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। पहला सवाल ये है कि 15 तारीख को मुख्यमंत्री कई कार्यों का भूमि पूजन कर रहे हैं, जिसमें 246 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास है। और जो पीआरओ ने जो सूची दी है शिलान्यास के जो मुख्य कार्यों की सूची, उसमें 10 काम दिखाए हैं उसने। जिन 10 कामों में 7 काम सीतापुर विधानसभा को दिया गया है और एक एयरपोर्ट के विकास कार्य का काम है और एक लुंड्रा और एक अंबिकापुर। 7 सीतापुर विधानसभा को देखने के राजनीतिक मायने क्या मानते हैं? नहीं, एक तो देखिए, जो 2.5 वर्ष पूरे होने पर जो मुख्यमंत्री जी जिन कामों का भूमि पूजन लोकार्पण कर रहे हैं, उसमें से अधिकांश काम सेंट्रल फंड के हैं। चाहे वो जल जीवन योजना हो, चाहे एयरपोर्ट के लिए राशि स्वीकृति हो, वो सारे केंद्र से हुए हैं। और जो सरकार है, राज्य सरकार है, इसका जो कार्य योजना बनाने का जो तरीका है वो भी बहुत विसंगतिपूर्ण है। इसमें अंबिकापुर, लुंड्रा, ये सब क्षेत्रों की भारी उपेक्षा हो रही है।
तो कुल मिलाकर इस क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम बहुत लंबे समय से रुका हुआ है और उसकी उपेक्षा क्षेत्रवासियों को झेलनी पड़ रही है। तो अनुराग जी, क्या जो फहरिस्त है 10 कामों के प्रमुख काम जिसका भूमि पूजन होने वाला है, खासकर उन 10 कामों में ऐसा नहीं लगता है कि अंबिकापुर और लुंड्रा विधानसभा के लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया है? बिल्कुल विसंगतिपूर्ण है। सभी जगह के जो काम है उसमें मनमर्जी तरीके से काम का वितरण किया जा रहा है और वास्तव में विकास को जो सरगुजा क्षेत्र में और बाकी अंचलों में, सामरी क्षेत्र में और जगह जगह जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ पर विकास को उपेक्षित किया जा रहा है, जिसमें अंबिकापुर और लुंड्रा भी शामिल है। जी अनुराग जी, देखिए देखने को मिलता है कि खासकर जो अंबिकापुर विधानसभा का उदयपुर के जो दूरस्थ ग्राम है, जो वनांचल गांव है जो उदयपुर में, वहां आज भी बिजली और पानी की समस्या है। तो क्या वहां पर विकास कार्य नहीं किए जा सकते थे? सीतापुर को ही पूरे काम देने थे। देखिए, ये दुर्भाग्य है कि 2018 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, कांग्रेस की सरकार आई है, तब से विकास कार्य जहाँ बीजेपी ने छोड़ा था वहीं पर रुके हुए हैं, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। तो निश्चित रूप से इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर स्थानीय मंत्री सभी दोषी हैं और जनता में इसका व्यापक आक्रोश भी है। अनुराग जी, 17 तारीख को 2.5 साल पूरे हो रहे हैं और 15 तारीख को ये पूरा जो विकास कार्यों का जो सौगात दे रहे हैं सीएम, और सीतापुर को ज्यादा तवज्जो देना, अंबिकापुर को की उपेक्षा करना, जैसा आपने कहा, तो क्या लगता है ये जो अंदर खिचड़ी पक रही है कांग्रेस के अंदर, वो क्या, किस तरह की खिचड़ी पक रही, क्या मतलब इससे क्या जाहिर हो रहा है? देखिए, कांग्रेस के अंदर तो शायद सभी 3 राज्यों में उनकी सरकार है और तीनों राज्यों में बराबर सिर फुटबॉल है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे छत्तीसगढ़। और इसके लिए कांग्रेस कमान ने जो सरकार में आने के बाद पद के बंटवारा की शर्त रखी थी, वो शर्त जिम्मेदार है जिसका खामियाजा जनता को भोगना पड़ रहा है। और यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ में भी शायद 2.5 साल का जो फार्मूला था, उस फार्मूला में कई मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे अलग अलग अंचलों में और उसको कांग्रेस के सभी लोगों ने हवा भी दिया था। तो ये कुल मिलाकर सत्ता में आने के लिए जनता को छलने का और उनको धोखे में रखने का काम हुआ है। तो दोनों का जवाब देना पड़ेगा। घोषणा पत्र भी पूरे नहीं हुए हैं, उसका जवाब भी देना पड़ेगा। और अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग मुख्यमंत्री की बात कही गई थी, उस पर भी कांग्रेस को आने वाले समय में जनता को जवाब देना पड़ेगा। अनुराग जी, सीधी फाइट जो अभी सीएम 2.5 साल के सीएम की चल रही है, वो भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच है, जो चर्चा में है, जो पूरे प्रदेश भर में अभी सुर्खियों में है। तो क्या लगता है कि 2.5 साल बाद कुछ परिवर्तन होगा? देखिए, ये तो कांग्रेस नेतृत्व का काम है। कांग्रेस नेतृत्व जो अपनी शर्तें रखी होंगी उसको पूरा करती है कि नहीं करती है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की लीडरशिप जो है केंद्र में, वो इतनी पंगु है कि वो कोई भी निर्णय लेने में असक्षम है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अंबिकापुर विधानसभा की उपेक्षा के साथ ही कांग्रेस के 2.5 साल वाले सीएम को लेकर भले ही चुटकी लेकर भले ही अपना राजनीतिक धर्म निभा रहे हों, पर सरगुजा कांग्रेस के मुखिया जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता का इस उपेक्षा पर अपना अलग तर्क है। हालांकि उन्होंने भी इस विकास कार्यों के बंटवारे को अनबैलेंस बंटवारा बताया है और 2.5 साल के सीएम पर भी अपना मत रखा है। राकेश जी, जो 15 जून को मुख्यमंत्री विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं सरगुजा जिले को, उसमें 246 करोड़ के काम है, जिसमें जो भूमि पूजन के काम है, जो नए काम की सौगात देने वाले हैं, उनमें 10 प्रमुख कार्यों की जो सूची मिली है, उसमें 7 कार्य सीतापुर विधानसभा को दिए गए हैं और अंबिकापुर को 1 काम, लुंड्रा को 1 काम और महमाया एयरपोर्ट के उन्नयन के लिए 1 काम दिया गया है। क्या राजनीतिक मायने मानते हैं कि बतौली में ही विकास कार्यों की जरूरत है, या कि बतौली और सीतापुर के विधानसभा के लोग ही सिर्फ कांग्रेस को वोट दिए हैं? नहीं, ये विकास कार्यों की एक सतत प्रक्रिया भी है और इससे पहले जो मुख्यमंत्री जी ने कार्यों की घोषणा की थी, उसमें अंबिकापुर के भी काम थे, लुंड्रा विधानसभा के काम थे और सीतापुर के भी काम थे। और यदि कुछ कम ज्यादा विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में हुआ है तो जरूर इसको अगले बार जब बैठेंगे हम लोग तो आपस में बैठ के चर्चा करके और जो हमारी जरूरी मांगे उनको भी हम लोग पूरा करा लेंगे। लेकिन ये सरगुजा जिला का है तो सब अपना ही क्षेत्र है, बड़ा विषय ये नहीं है। विषय है कि सरगुजा का विकास हो रहा है। जी राकेश जी, विकास की बात ठीक है, 246 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की सौगात कम नहीं होती है, लेकिन मायने ये रखता है क्योंकि अभी 17 तारीख को ही 2.5 साल पूरे होने वाले हैं और कहीं ना कहीं जो अंबिकापुर विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री हैं टीएस सिंहदेव,
उनके मुख्यमंत्री बनने की चर्चा जोरों में है। लोग चर्चा कर रहे हैं इस बात जी। को लेकर। ऐसे जी। समय में 2 दिन पहले उनकी उपेक्षा करना, उनके विधानसभा की उपेक्षा करना, इसको क्या मानते हैं? सरगुजा जिला में टीएस सिंहदेव जी की उपेक्षा करना कोई सोच भी नहीं सकता, संभव ही नहीं है और उनकी उपेक्षा हो भी नहीं सकती। सीतापुर सरगुजा जिले का हिस्सा है। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा जो चीज आज नहीं है, लेकिन टीएस सिंहदेव जी विधायक हैं, मंत्री हैं और उससे ऊपर सरगुजा के महाराज हैं। तो सीतापुर का विकास हो, लुंड्रा का विकास हो या सरगुजा का विकास हो, अंबिकापुर विधानसभा का विकास हो, समग्र विकास होना चाहिए। लेकिन जो ऊपर बैठे हैं, जो मुखिया हैं, उनको ये भी देखना पड़ेगा कि यदि कहीं पे कमोवेश हुआ है तो उसको बैलेंस भी करना चाहिए। आपकी बात को मैं मानता हूँ। महामाया एयरपोर्ट सभी के प्रयास का है और एक टीएस सिंहदेव जी हो, अमरजीत भगत जी हो या डॉक्टर प्रीतम राम या पूरे सरगुजा जिला के जनप्रतिनिधि हों, उनके लिए एक संतोष की बात है कि मां महामाया एयरपोर्ट के नाम से जो हमारा दरिमा एयरपोर्ट है उस पर निर्माण कार्य की स्वीकृति हो रही है, तो पूरे जिले के और संभाग के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। राकेश जी, सीतापुर विधानसभा को मानता हूँ सरगुजा का हिस्सा है। सरगुजा अविभाजित सरगुजा या सरगुजा संभाग में 14 सीट टीएस सिंहदेव के चेहरे पर लड़ी गई और 14 की 14 सीट जीती गई। ऐसे समय में जब 2.5 साल पूरे होने वाले हैं और सीएम की चर्चा तेज है, आम लोगों की भी एक जिज्ञासा बनी हुई है, क्या 2.5 साल में सीएम बनेंगे? इस वक्त अगर उनके साथ इस तरह का किया जा रहा है, उनकी विधानसभा के लोगों ने, जिन्होंने बहुत ज्यादा वोटों से उनको जिताया था, उनको अगर काम नहीं मिलेगा, उनके गांव में विकास कार्य नहीं होंगे, बिजली नहीं पहुंचेगी, सड़क नहीं बनेगी, तो उनके मन में किस प्रकार की भावनाएं आएंगी सरकार के प्रति? इसमें मैं आपके साथ में एक बात कहना चाहूंगा कि ये वास्तव में कई वर्षों के बाद में देखा गया कि 14 के 14 सीटें कई विधानसभा चुनाव के बाद में सरगुजा संभाग से, मेरे ख्याल से पहली बार भी हो सकती है, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन एक बड़ी उपलब्धि रही जो टीएस सिंहदेव जी के चेहरे के नाम पर हम सब लोग लड़े उनके नेतृत्व में और सभी सीटें बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीते। तो ये बात ये तो तय है कि टीएस सिंहदेव जी को लोगों ने स्वीकारा, इस संभाग के लोगों ने उनसे बड़ी अपेक्षाएं और उम्मीद रखे हैं। अंबिकापुर विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा कि टीएस सिंहदेव जी मुख्यमंत्री जी के साथ मिलके पूर्व में चाहे उदयपुर ब्लॉक में रोड हो, चाहे लखनपुर ब्लॉक का रिंग रोड के भी कुछ दिन पहले ही मैंने उनके माध्यम से घोषणा की थी और अंबिकापुर ग्रामीण के विकास कार्य हों, ये पूर्व में मुख्यमंत्री जी और टीएस सिंहदेव जी ने साथ में मिलकर के घोषणा किए थे और उनके निर्माण भी प्रगति पर हैं। तो जरूर अंबिकापुर विधानसभा में काम चल रहे हैं, लेकिन टीएस सिंहदेव जी को 14 के 14 जगह से जीते हैं तो अंबिकापुर विधानसभा के लोगों को तो उम्मीद ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बड़े अच्छे हम लोगों को विकास कार्य की सौगात मिलेगी। राकेश जी, आपने साथ वाली बात कही कि मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी ने साथ मिलकर विकास की कल्पना की और विकास हो रहा है, लेकिन अब वो साथ वाली परिस्थिति कहीं नजर आ रही है क्या आपको? मैं इसमें यही कहना चाहूंगा आपसे कि हमारे यहाँ परिस्थितियां टीवी में अन्य चीजों में देखने को मिल रही, उससे मैं झुकलाऊंगा भी नहीं, लेकिन बड़े हृदय से दोनों लोग साथ काम कर रहे हैं और जो हाई कमांड का निर्देश होगा उसको पूरे कांग्रेस जन उसका पालन करते हैं, आ रहे हैं और करते रहेंगे। 2018 में सरगुजा के तीनों विधानसभा के साथ कांग्रेस को प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिला था, जिसमें सरगुजा के लोगों ने केवल सीतापुर से ही कांग्रेस विधायक नहीं चुना था, बल्कि जनता ने जिले के तीनों विधानसभा यानी अंबिकापुर, लुंड्रा और सीतापुर विधानसभा में कांग्रेस का विधायक बनाया था। ऐसे में केवल एक विधानसभा पर सीएम साहब की मेहरबानी की क्या वजह है, ये लोगों को अच्छे से समझ आ गया है, क्योंकि ये पब्लिक है साहब, ये जानती भी है और पहचानती भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, फटाफट न्यूज।